मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हम 2018 की आखिरी रात के ऊपर बैठे हैं। तो मैं क्या एक साल का रिकैप कर लेता हूँ, पिछले साल के बारे में आप लोगों से थोड़ी बात कर लेता हूँ और क्या प्लान्स हैं, क्या हुआ। पिछले हफ्ते मैंने एक Q&A भी रखा था इंस्टाग्राम पे, तो उसके जवाब भी आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम अगर पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल के अंदर मैं उसकी अगर आपको समरी दूं तो हम लोगों ने 51 कार रिलेटेड जो हमारी रेगुलर एपिसोड्स होती हैं 52 वीक्स में से 51 वीक्स में हमने वो कंप्लीट की थी। और एक हफ्ता जब हमने स्किप किया था, जब एक साल पूरा हुआ था हमारे चैनल को, विच वॉज 15 सितंबर, तो मैंने आप लोगों के साथ एक गपशप की थी। उस दिन हम लोगों ने इस तरह की कोई वीडियो गाड़ियों की नहीं डाली थी। मैं जो उसके अलावा जो टिप्स और जो वैसे जो वीडियोस थी उनको नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो जो 51 वीडियोस हमने की थी उसमें 48 हमने रिव्यूज़ किए, 3 हम लोगों ने कंपैरिजन वीडियोस की थी। अगर आप किसी पाकिस्तानी चैनल के हिसाब से जो गाड़ियों का चैनल है उसके साथ देखें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि हर हफ्ते कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए एक नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आना, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जो हम लोगों ने वीडियोस की थी उसके अंदर हमारी 24 गाड़ियाँ जो थी वो जापान असेंबल गाड़ियाँ थी, 21 गाड़ियाँ जो थी हमारी वो पाकिस्तान असेंबल गाड़ियाँ थी और 3 हमारी यूरोपियन गाड़ियाँ थी। ये हम बात कर रहे हैं जो 48 रिव्यूज़ थे उसके बारे में। जो 3 कंपैरिजन थे वो तीनों टोयोटास के, एक होंडा और टोयोटा का था, करोला और सिविक का, फिर फॉर्च्यूनर नई और पुरानी और वीवो नई और पुरानी के रिव्यूज़ थे। हम लोगों ने जो रिव्यूज़ किए उसमें हम लोगों ने 22 गाड़ियाँ थी जो सिडान्स थी, 12 हैचबैक्स, 2 मिनी वैन्स, 10 एसयूवीज़ और 2 डोर गाड़ियों के हमने 2 रिव्यूज़ आप लोगों के लिए किए। फिर जो हम लोगों ने रिव्यूज़ किए उसके अंदर 23 टोयोटा की गाड़ियाँ थी, सबसे ज़्यादा टोयोटा की गाड़ियाँ रहीं। सुजुकी और होंडा दोनों जो थी वो 6 गाड़ियाँ रहीं। और उसके बाद अगर हम देखें तो डाइहैट्सू की 4 गाड़ियाँ थी, मर्सिडीज़ और मित्सुबिशी की 2 गाड़ियाँ थी और फिर फाब, मज़दा, BMW, निसान और किया, इन सब की एक गाड़ी थी। अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो हुंडई, ऑडी, ये 2 ब्रांड्स हैं जो कि पूरा साल अवेलेबल थे, लेकिन उन गाड़ियों के हम रिव्यूज़ नहीं लेके आ सके। तो अगले साल में इंशाल्लाह ताला इन गाड़ियों के हम रिव्यूज़ लेकर आपके लिए आएंगे। पिछले साल जब हम लोगों ने ख़त्म किया था साल, तो उस वक़्त मुझे याद है कि 31 तारीख को रात को 12 बजे मेरे तकरीबन 800 सब्सक्राइबर्स थे। और आज जब हम साल तकरीबन ख़त्म करने वाले हैं तो इस वक्त हम लोग कोई 15,200 से कुछ ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारा साल ख़त्म होने वाला है। तो आप सब जो 14,000 प्लस सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने हमें 2018 में ज्वाइन किया, और वो सब लोग जो पहले 800 थे जिन्होंने 2017 में, जो पहले 800 लोग थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा ग्रुप और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। इसके बाद मैंने एक Q&A उस दिन इंस्टाग्राम पे किया था। लोगों से मैंने पूछा था कि कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो मुझसे ज़रूर आप बात करें। तो उमर अज़हर 2001 मुझसे सवाल करते हैं, इसुज़ु डी-मैक्स या टोयोटा हाइलक्स। अभी तक मैंने डी-मैक्स चलाया नहीं है। मैंने इसुज़ु वालों के साथ बात मेरी ज़रूर हुई थी। उन लोगों ने मुझे कहा था कि रिव्यू के लिए गाड़ी देंगे। अब उनका शोरूम है जो कि खुलने वाला है, वो खुल जाता है। तो मैंने उन लोगों से ये भी बात की कि अगर वो मुनासिब समझें तो मैं एक न्यूट्रल कंपैरिजन बना सकता हूँ इसुज़ु डी-मैक्स और टोयोटा रीवो का। तो अगर वो एग्री होंगे तो मैं आपके लिए वो भी कंपैरिजन एक बना दूंगा। टाइम ट्रेवलर 6 पूछते हैं, सलाम सर, हाउ द आइडिया फ्लैश्ड इन योर माइंड स्टार्टिंग बाम व्हील्स। तो बाम व्हील्स का आइडिया अभी का नहीं है। 2005 से लेकर 2012 तक मैं पाक व्हील्स के साथ भी एसोसिएटेड रहा हूँ। गाड़ियों का शौक़ बचपन से है और ये अभी भी मेरे लिए बिज़नेस नहीं है, एक शौक़ वाली चीज़ है। तो आइडिया उसी तरह से, क्योंकि गाड़ियों का शौक़ है तो कुछ तो करना था तो कर लिया।
अब्दुल्ला चौधरी साहब पूछते हैं 2 मिलियन बजट शुड गो फॉर लोकल और जेडीएम। 2 मिलियन के बजट में अगर अब आप जेडीएम गाड़ी देखेंगे तो आपको शायद विट्स मिलेगी और कोई एक्वा मिलेगी। तो 2 मिलियन के अंदर अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं शायद थोड़े और पैसे डाल के सियाज ऑटोमेटिक ले लूँ। मेरे हिसाब से वो सिटी करोला और सियाज जो उस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं उसमें सियाज थोड़ी बेहतर है कंपेयर टू बाकी दो गाड़ियों के। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आई एम सॉरी। What is the reason, in your opinion, that people buy pickups in urban areas? Pickups के साथ इट्स मोर लाइक अ स्टेटस सिंबल, क्योंकि रीवो वैसे इतनी कोई कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है, या हाईलैक्स कोई इतनी कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है, बहुत बम्पी राइड है और कुछ लोग गार्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। और पिकअप ये कि एसयूवी से थोड़ी सी सस्ती होती है तो बहुत सारे लोग उस वजह से भी चले जाते हैं कि चलो एसयूवी की कैटेगरी में 4x4 की कैटेगरी में भी चले गए और पैसे भी थोड़े से कम लगे। मुदस्सिर अली 420, व्हाट आर योर शूटिंग एंड एडिटिंग टूल्स? आई मीन सेटअप टूर हो जाता तो। अच्छा, तो मुदस्सिर मैं आपको सेटअप टूर ज़रूर करा दूंगा किसी वक्त। सेटअप टूर के अंदर मेरे पास एक अदर ट्राईपॉड है, 2 DSLR कैमराज हैं कैनन के, 2 गोप्रोज हैं, और एक गिम्बल है, एक वायरलेस माइक है। तो सेटअप तो इस तरह से। मुग़ल बादशाह 1000, कोई ऐसी गाड़ी बताएं जो हिल्स पर भी चली जाती हो और फ्यूल एवरेज भी अच्छी देती हो और 4 व्हील ड्राइव भी ना हो। 82 की करोला, वो रेयर व्हील ड्राइव है, सस्ती भी मिल जाती है, और चूँकि रेयर व्हील ड्राइव है तो आपको परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी रहेगी। और गाड़ी वो मतलब 1300 का इंजन होता है शायद कार्बोरेटर वाला, तो एवरेज भी ठीक है। रेयर व्हील ड्राइव बेसिकली जो आपकी सेडान होती हैं वो आपको हिल एरियाज़ में बेहतर है। फिर मुग़ल बादशाह दोबारा पूछते हैं टोयोटा GLI हिल्स पर बासानी चली जाती है, नई वाली जो है वो बहुत तंग करेगी, बिकॉज मेरे हिसाब से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड है। फिर शाहान अहमद 2002 पूछते हैं, सर अ 2005 मॉडल लैंड क्रूज़र प्राडो फिट कंडीशन में सनरूफ विद 2.7 पेट्रोल वर्थ इट? बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपको मुनासिब पैसों में मिल रही है, कंडीशन गाड़ी की अच्छी है तो आप ले लें अगर आपको पसंद आती है। शाहान अहमद 2002 दोबारा पूछते हैं, खैबर और मेहरान। मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि आप नई गाड़ी की तरफ जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा बंदा है जिस वक्त 3-4 गाड़ियाँ हों और वो गाड़ियों का शौक़ हो, वो तो पुरानी गाड़ी को पाल लेते हैं, उसके सारे नखरे भी उठा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं, अगर वो एक ही गाड़ी है, उसको बजट कंस्ट्रेनमेंट्स हैं, तो आप ऐसी गाड़ी लो जो रिलायबल हो, और वो रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो जितनी नई गाड़ी होगी उतना रिलायबिलिटी फैक्टर आपका अच्छा आएगा। तो मेरे हिसाब से खैबर और मेहरान में, मेहरान चूँकि आपको नया मॉडल मिलेगा तो मेहरान पे जाना चाहिए। सर सिविक एक्स टर्बो और 2010 ऑडी A3। सिविक एक्स टर्बो के अंदर फ्यूल के इश्यूज थे, और ऑडी 2010 की अगर आप A3 लेंगे तो उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई आएगी, मतलब वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। अगर आप उसको ऑयल वगैरह भी खाली चेंज कराने के ऑडी बेचते हो तो 10 से 12,000 15,000 रुपये का आपका एक बिल आ जाता है जो नॉर्मल होता है। तो थोड़ा सा वो महंगी पड़ती है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑडी के ऊपर चले जाएं। वुड यू रिकमेंड टू परचेज अ डीजल कार इन पाकिस्तान? ये है आईसैच 33MA। तो यार चीज़ ये है कि डीजल गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है डीजल गाड़ी की, जो आपको बेसिकली डीजल गाड़ी का ये होता है कि आपको हाई टॉर्क इंजन मिलता है, डीजल इंजन का टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर लें डीजल गाड़ी। अच्छा, फिर सम मॉडर्न लेगेसी, क्या बात है, पूछते हैं मेहरान में 800cc के अलावा कोई इंजन रखा जा सकता है? प्लीज़ रिप्लाई। यार उसमें जितनी जगह होती है तो 800 ही रखें तो अच्छा है। और वैसे भी उसका जो स्ट्रक्चर है मेरा नहीं ख्याल को इतना ज़्यादा स्टडी है कि आप उसमें कोई ज़्यादा इंजन डाल दें, तो V8 वगैरह ना ही डालो तो अच्छा है मेहरान के अंदर। अच्छा, फिर फॉर्चूनर, ये अहमद AR1 है, फॉर्चूनर 2.8 डीजल और 3.0 पेट्रोल एंड वाई? फॉर्चूनर में पेट्रोल 3.0 कभी नहीं आई, जो पेट्रोल थी वो 2.7 थी, और अभी भी जो पेट्रोल आ रही है वो 2.7 है।
2.7 2TR इंजन है। जो अभी वाली पेट्रोल आ रही है वो 2 व्हील ड्राइव है, वो रेयर व्हील ड्राइव है, वो 4 व्हील ड्राइव नहीं है। तो अगर आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो 2.8 डीजल ही लेनी चाहिए है। और अगर आपको शहर में चलानी है एज अ 7 सीटर कार के तौर पे तो आप 2.7 पेट्रोल पे ज़रूर चले जाएं। अच्छा, फिर मुझसे पूछते हैं अहमद ए आर, दोबारा पूछते हैं अहमद ए आर 1, योर थाट्स अबाउट यूनाइटेड ब्रावो एज़ कम्पेयर्ड विद मेहरान। ब्रावो अभी तक कराची में लॉन्च नहीं हुई है तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने अभी तक गाड़ी पर्सनली देखी नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। गूफ एम्पायर, इन योर ओपिनियन व्हाट मेक्स अ कार परफेक्ट एज एन एवरीडे कार? अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। इन सिटी लाइक कराची जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, पार्किंग के इश्यूज होते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पासो या विट्स टाइप की कोई गाड़ी है जो कि 1000 सीसी भी है, हैचबैक भी है, ऑटोमेटिक भी है, पावर स्टीयरिंग भी है, तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए परफेक्ट एवरीडे कार है चलाने के लिए शहर के अंदर। हाँ, अगर आपको क्या उससे कहते हैं 660 की इसलिए बात नहीं करूँ क्योंकि वो इंजन बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो वो थोड़ा सा एसी में आपको तंग करता है गर्मियों के अंदर। तो मेरे हिसाब से पासो या विट्स जो है एवरीडे कार के लिए बेस्ट है। या मेरे ख्याल से वो जो कल्टस जो AGS आई है वो भी ऑटोमेटिक है, मैंने उसको चलाया नहीं है लेकिन शायद वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो। पासो और विट्स जो उसकी प्राइस बहुत महंगी हो गई है तो बेसिकली ऑटोमेटिक होनी चाहिए, हैचबैक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और कम से कम 1000 सीसी हो ताकि AC उसका अच्छा परफॉर्म करे। फिर ये पूछते हैं भाई अहमद AR1 फिर से, इज़ Accord CF4 अ गुड ऑप्शन टू बाय इन 2019? बहुत पुरानी हो गई है, पार्ट्स वगैरह का इशू होगा, लेकिन अगर आपको गाड़ी का शौक है और आपको लगता है आप गाड़ी मेंटेन कर सकते हो तो बहुत ज़रूर लें क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब हाँ। समीरुल हक, अच्छा बड़े डिफरेंट तरीके से लिखे समीर साहब ने अपना नाम। व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट इन कार्स? DNA, जब से पैदा हुआ हूँ तब से ये शौक है। तौकीर अहमद 00, हाउ इज़ टोयोटा विट्स सेकेंड जनरेशन अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड फीचर्स? 8-9 लाख रुपए में मिल जाती है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं तो अच्छी वैल्यू फॉर मनी अच्छी है। लगारी JDM 2JZ, क्या बात है सर, आप जिमनी के चारों जनरेशन का थोड़ा छोटा सा रिव्यू दे दें। बिल्कुल दे देंगे आपको जिमनी के 4 जनरेशन का रिव्यू। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के सारे सवालात के जवाबात हो गए और तो कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा पिछला साल हमने कर लिया रैप अप। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे का हमारा प्लान ये है कि मैंने कुछ दूसरी वीडियोस भी ट्राई की आप लोगों का मेंटेनेंस वगैरह की, आप लोगों को पसंद ज़रूर आई लेकिन उसको हम कंटिन्यू इसलिए नहीं कर सके क्योंकि टाइम का इशू है मुझे। तो अगर आप लोगों को अभी आप लोग मुझे डिसाइड करके बताएं, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को जो मेंटेनेंस वाली वीडियोस हैं वो भी चलाएंगे तो मैं ये कर सकते हैं कि मैं रिव्यूज़ हर 2 हफ्ते में एक रिव्यू आपको दूँ और जो दूसरा हफ्ता होता है उसके अंदर हम ये मेंटेनेंस और इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आए। तो इसके लिए एक वोटिंग यहाँ पे चला देते हैं, यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे भी वो आते हैं तो वो चला देंगे। आप वोट करके बताएं, हम जनवरी का पूरा महीना आपके वोट्स देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करें। मतलब या तो हम हर हफ्ते रिव्यू देने की जगह एक हफ्ते रिव्यू दे देंगे, एक हफ्ते आपको मेंटेनेंस वाली वीडियोस दे देंगे। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि उर्दू के रिव्यूज़ करें। उर्दू के रिव्यूज़ हम लोग ट्यूसडे को करते हैं, फ्राइडेज़ को हम लोग जो है इंग्लिश के रिव्यूज़ करते हैं। इत्तेफाक से इंग्लिश के रिव्यूज़ अभी भी ज़्यादा देखे जाते हैं कंपेयर टू उर्दू के रिव्यूज़, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके अंदर ये नहीं कि इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है कुछ यहाँ पे लोग बोलेंगे कि जी उर्दू के रिव्यूज़ खाली करें, इंग्लिश के छोड़ दें, उसकी ज़्यादा वीडियो कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। वो दोनों चलते रहेंगे क्योंकि दोनों देखे जा रहे हैं। और इंग्लिश के जो रिव्यूज़ हैं वो मैं बेसिकली अपने लिए करता हूँ, उर्दू के रिव्यूज़ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो वो दोनों चलेंगे। उसके अलावा जो पिछले साल हमने गाड़ियों की उसमें तकरीबन हर तरह की गाड़ी का रिव्यू किया है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। जो सबसे ज़्यादा देखी गई गाड़ी है वो टोयोटा करोला और होंडा सिविक का जो कंपैरिजन था वो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। और जो सबसे कम देखी गई थी वो डाइत्सू SE का जो
रिव्यू था वो सबसे कम पसंद किया आप लोगों ने। तो पिछले साल का यही है। अब उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी आप लोगों को अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह लेके आता रहूँगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी तरफ से आप सबको और आप सबके घर वालों को हैप्पी न्यू ईयर 2019 मुबारक हो आप सबको। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो भी प्लान्स हैं, जो भी ख्वाब हैं, वो 2019 में ज़रूर पूरे हों। अल्लाह हाफ़िज़।